ग्रीटिंग्स टू ऑल द पीपल ऑफ गॉड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए जो उसने बनाया और ये सामर्थ और बल दिया कि आज हम फिर आपके साथ इकट्ठा हो सके यूट्यूब पर क्रिश्चियन मेंटर के ऊपर। और हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिछली जो वीडियोस हमने अपलोड करी थी, उम्मीद है आपने वो सुनी होंगी और स्टडी को जो आपने ग्रहण किया होगा और अपने जीवन में उसे अप्लाई किया होगा। इसी तरह आज हम कंटिन्यू करेंगे। आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों पहले मैंने चौड़े मार्ग और सकड़े मार्ग के ऊपर एक स्टडी को डाला था, जो परमेश्वर ने मुझे जो ड्रीम्स और विजन्स इसके लिए दिए थे। और मुझे भी परमेश्वर ने ऐसे ही एक चुनाव दिया था सकड़े मार्ग और चौड़े मार्ग के लिए। और जब सकड़े मार्ग का चुनाव मैंने किया तो परमेश्वर अपने समर्थ को भी दिया उस मार्ग पे चलने के लिए। और मैं आप लोग के साथ आज कुछ पॉइंट्स को बांटना चाहती हूँ जो आपको सकड़े मार्ग की पहचान करने में मदद कर सकेंगे, जिससे हाँ आप अपने आप को जांच भी सकते हैं, परख सकते हैं कि आप सकड़े मार्ग पे चल रहे हैं या चौड़े मार्ग पे। और मैं उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपको वो बल दे, वो ताकत दे कि आप इस नैरो पाथवे पर, इस सकड़े मार्ग पर आप चल सके परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। पहला पॉइंट जो मैं आपसे बांटना चाहती हूँ, नैरो पाथवे इज़ हार्ड टू फाइंड। नैरो पाथवे इज़ हार्ड टू फाइंड। इसका मतलब है कि जो सकड़ा मार्ग है वो बहुत कठिन रास्ता है। वचन कहता है कि थोड़े ही इसको पाएंगे, थोड़े ही इसको पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि वो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं और सही रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं और अपनी बुद्धि की समझ के द्वारा वो सोचते हैं वो सही चल रहे हैं। लेकिन खुदा के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर आप देखें, परमेश्वर के वचन के हिसाब से, वचन के वर्ड और लॉ के हिसाब से अगर हम अपने आप को जांचें तो बहुत सारी कमियां घटियां हमारे जीवन में बाहर आती हैं, निकलती हैं। जो वचन हमें जब परखता है तो हम जान सकते हैं कि हम सही मार्ग पर हैं या हम गलत मार्ग पर चल रहे हैं और परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं है। तो मैं आपसे पहले पॉइंट को बांटना चाहती हूँ, वो ये है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता है, जो बहुत ही मुश्किल है। बहुत कम लोग इसको पाते हैं और बहुत थोड़े लोग हैं जो इसको चुनते हैं। इसका चुनाव बहुत कम लोग करते हैं। आपने आमतौर पे देखा होगा कि आप एक इमेजिन भी कर सकते हैं, एक विजुअलाइज कर सकते हैं और एक बात को आप अपने दिमाग में ला सकते हैं कि एक आदमी जो खड़ा है दो राहों पर, और एक राह जो दाहिने तरफ और दूसरी राह जो बाईं ओर जाती है, और जो दाईं ओर जाती है वो एक तंग रास्ता है और जो बाईं ओर जाता है वो एक बहुत चौड़ी सड़क है जहाँ से निकलना आसान है, गाड़ी को चलाना आसान है और पैदल चलने वाले के लिए, गाड़ी वाले के लिए, हर एक के लिए आसान है, क्योंकि वो जो रास्ता है, जो सड़क है वो साफ है, स्मूथ है, प्लेन है और वहाँ चलना आसान है, चौड़ी, और बहुत सारे लोग उस पर चल सकते हैं। लेकिन एक तंग रास्ता भी है जिसमें पत्थर हैं, रोड़े हैं, ठेडे हैं, ठोकरे हैं और कहीं कहीं पे सूखी बंजर ज़मीन भी है, कहीं पे हो सकता है कहीं पानी भी मिले, कहीं गड्ढे भी हों, और जो कि तंग है, जहाँ से गाड़ी को भी निकालना जो मुश्किल है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो हमने देखा है कि चौड़े मार्ग पर जो एक अच्छी चौड़ी सड़क, हाईवे पर जाना ज़्यादा आसान होता है, और एक जो गांव में से एक सकड़ा मार्ग जो तंग रास्ता होता है, वहाँ से गाड़ी को निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही मुश्किल होता है, कठिन होता है। इसीलिए मेरे बहन भाइयों, जो सकड़ा मार्ग है वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है सबसे पहले, और जब मिलता है तो बहुत कम लोग उस पर चल सकते हैं, बहुत कम लोग उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसका चुनाव कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इस रास्ते पर नहीं चलना मांगते, नहीं और ना ही वो चल सकते हैं और वो इस रास्ते को छोड़ देते हैं।
और इसी तरह से एक विजन जो है परमेश्वर ने मुझे दिया था, जिसमें मैंने एक तंग रास्ता देखा था और उसमें मैंने देखा कि एक झुंड है जो उस तंग रास्ते को उन्होंने पा तो लिया है, लेकिन वो उसी जगह पर खड़े हैं, ना उससे आगे वो बढ़ रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, लेकिन उसी जगह पर खड़े हैं और कुड़कुड़ा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, जो मन मुटाव हो रहा है और वो उस जगह से नहीं बढ़ रहे। और फिर आगे जाके फिर मैं देखती हूँ कि एक आदमी, एक गड्ढा है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं, उनको खींच रहा है, लेकिन जो सकड़े मार्ग पे आ तो गया है, लेकिन सीधा जाने की बजाय वापस उनको मोड़ कर वो ले आया है और वापस जा रहा है। और जो उसके ऊपर लोग बैठे हैं वो, उनकी आंखें नहीं है, वो अंधे हैं। तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को फॉलो, इंसानों को फॉलो कर रहे हैं और वो नहीं जानते कि जिसको वो फॉलो कर रहे हैं वो सही मार्ग पर है या नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। वो मार्ग उनके लिए है कि नहीं है, वो रास्ता उनके लिए है या नहीं है, वो परमेश्वर से नहीं पूछते, परमेश्वर से वो बात नहीं करते, लेकिन वो लोगों की सुनते हैं, लोगों के पीछे चलते हैं, अपने लिए आइडल्स बना लिए हैं कि मैंने इसकी तरह बनना है, मैंने उसकी तरह बनना है, लेकिन वो परमेश्वर से अपनी ज़िंदगी का प्लान नहीं लेते, जिसकी वजह से वो सकड़े मार्ग को पे आकर भी वो आत्मिक आंखें उनकी अंधी हैं, आत्मिक आंखें उनकी नहीं है, तो वो देख नहीं पाते, जिसकी वजह से वो भटक जाते हैं और शायद उस रास्ते को खो देते हैं। और फिर आगे मैंने देखा एक जगह पर जहाँ पे मैं चल रही हूँ, तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि शैतान भी बहुत बार हमारे रास्ते को रोकता है और हमारे लिए कठिनाइयों को पैदा करते हैं। और जब उसने अपनी एक दुष्ट, मैंने देखा उसने अपनी टांग को आगे ऐसे खड़ा कर लिया और उसने मुझे जाने नहीं दिया, मेरा रास्ता रोका, लेकिन उसी समय परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने मुझे एक बहुत बड़ा हथियार दिया और उस हथियार से मैंने उसको बहुत पीटा। जब मैंने पीटा तो वो उसी समय दुष्ट वहां से गायब हो गया और जो हथियार भी मेरे हाथ से चला गया, और लेकिन मेरा रास्ता जो हो गया आगे वो साफ हो गया और सकड़े मार्ग पे मैंने अपने जो मैंने सफर को फिर से आगे शुरू कर दिया। इसी तरह से मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर हमें बहुत बार हमारे जीवन के लिए, जब हम उससे मांगेंगे, पूछेंगे कि परमेश्वर मुझे बता कि मैं सही मार्ग पर हूँ या नहीं, परमेश्वर परमेश्वर का वचन कहता है पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा। परमेश्वर से अगर हम मांगेंगे तो हमें पूछेंगे तो वो ज़रूर बताएगा और ज़रूर हमसे बात करेगा। और इसीलिए हम दूसरे पॉइंट पर जाएंगे। पहला क्या था कि ये बहुत मुश्किल से मिलता है, अगर मिल जाता तो बहुत कम लोग हैं जो इसका चुनाव करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस रास्ते को छोड़कर चौड़े मार्ग पर चलना पसंद करते हैं, जो कि एक दुनियावी रास्ता है। दूसरा है पॉइंट, इट इज़ अनपॉपुलर। इट इज़ अनपॉपुलर, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते इस रास्ते को, बहुत सारे लोग नहीं जानते। कई बार हमने अपनी मंजिल पर जाना है तो हम शॉर्टकट, जो एक ऐसे सकड़े मार्ग को ले लेते हैं, हम सोचते हैं ये रास्ता उधर लेकर जाएगा। तो ज़्यादातर वैसे मार्ग के लिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि वो भी उनकी मंजिल तक उन्हें ले जा सकता है। तो वैसे ही ये जो मार्ग है ये अनपॉपुलर है, ये ज़्यादा ज़्यादा जो है फेमस नहीं है लोगों के बीच में। ज़्यादा जो लोग ज़्यादा एक दूसरे को फॉलो करते हैं, दुनिया में दुनिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हमें दुनिया के हिसाब से भी चलना है, हमें थोड़ा सा परमेश्वर को और थोड़ा सा दुनिया को भी खुश रखते चलना है। परमेश्वर इस बात को भली भांति जानता है कि हमें ये करना है। और बहुत बारी हम अपनी ख्याली पुलाव बना लेते हैं, जम्पशंस बना लेते हैं और हम कहते हैं कि हाँ परमेश्वर अंडरस्टैंड करेगा, लेकिन हम परमेश्वर को कौन काउंसल दे सकता है, कौन उसको अंडरस्टैंड करा सकता है? वो तो आप परमेश्वर है, वो तो आप परमेश्वर है, आप खुदा है, सर्वशक्तिमान है, हमारे को रचने वाला है और हम उसी से बलवा करते हैं और हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खुद समझना नहीं चाहते। ये जो रास्ता है सकरा मार्ग, ये इसमें आपको क्या है, ये अनपॉपुलर है, बहुत सारे कम लोग इस पर आपको मिलेंगे। पॉपुलर रास्ता क्या होता है, फेमस रास्ता क्या, जहाँ बहुत सारी भीड़ आपको दिखाई देगी, लेकिन एक सकरा मार्ग होता है जहाँ आपको बहुत कम इक्का दुक्का लोग आते जाते दिखेंगे। और ज़्यादातर लोग क्या है, चौड़े मार्ग को इसलिए लेते हैं क्योंकि वहाँ पे जो ज़्यादा रुकावटें नहीं आती, लेकिन सकड़े मार्ग पे ज़्यादा रुकावटें आती हैं, इसीलिए लोग चौड़े मार्ग का जो है चुनाव करते हैं। आप इसके लिए कुछ आयतों को भी लिख सकते हैं, मैं वो आयतें नहीं पढ़ूंगी, आप अपनी पर्सनल स्टडी में उसे कर सकते हैं। लूका 14 उसकी 26 आयत, लूका 14 और उसकी 26 आयत। To find and follow, one must turn away from the crowd, even leaving friends and family.
तो इसका मतलब है कि ऐसा रास्ता जहाँ पे थोड़े लोग चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हो सकता है हमारे बहन भाई, हमारे माँ बाप, हमारे बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स हमारे साथ उस मार्ग पे नहीं है। एक खुदा ने एक बहुत अच्छा ड्रीम मुझे दिया था, जिसमें परमेश्वर ने मुझे दिखाया था कि मेरा हिस्सा क्या है। मेरा हिस्सा परमेश्वर ने दिखाया यहोवा है, और इस दुनिया में मेरा हिस्सा नहीं है। जिसमें एक मैंने बहुत बड़ी पार्टी को देखा हो रही है और सब लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन मैं भी भूखी हूँ। लेकिन जब मैं अपने लिए मैं कहती हूँ कि अच्छा अब मेरे को भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, मुझे ये चाय पीनी है, और जब वो उसमें से खाना निकालते हैं तो देखते हैं उसमें खाना मेरे लिए नहीं है, और उसमें जो चाय भी मेरे लिए नहीं है। लेकिन मेरी एक दोस्त है, वो आती है और वो उसमें से खा भी रही है, पी रही है, उसका है, उसके लिए सब कुछ है। लेकिन मुझे एकदम आवाज आती मेरी दाहिनी ओर से कि तेरा इस जगह पर हिस्सा नहीं है, तेरा हिस्सा इसमें नहीं है। मेरा पोर्शन, वचन कहता है कि माई पोर्शन इज यहोवा इज माई पोर्शन, याहवे इज माई पोर्शन, जेहोवा इज माई पोर्शन। यीशु मसीह मेरा पोर्शन है, वही मेरा उद्धार है। इसीलिए इस रास्ते पर आप भीड़ को नहीं देखेंगे, आप देखेंगे आप अकेले इस राह पर चल रहे हैं। लेकिन आप सच में बहनों भाई, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आप अकेले इस मार्ग पर नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है। यहाँ पे सकड़े मार्ग पे आपको चलना अकेला जरूर लगेगा, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ है, उसके स्वर्गदूत आपके साथ है, जो आपको मिनिस्टर करते हैं हर समय। अब तीसरे पॉइंट पर हम आएंगे। It must be entered by one's deliberate and calculated choice. ये जो सकरा मार्ग है, इसके ऊपर आपको खुद अपनी विल पावर के साथ आपको खुद चुनाव करना होगा कि आपको ये मार्ग पे चलना है या नहीं चलना है। क्योंकि परमेश्वर आपकी मर्जी के बीच में नहीं आते। परमेश्वर कभी भी आपके ऊपर थोपेंगे नहीं कि आपको ये चुनाव करना है। वो हमेशा आपको फ्री विल देंगे, वो हमेशा आपको चुनाव देंगे, और उसके आपको कैलकुलेट करके खुद अपना चुनाव करना होगा कि आपने सकड़े मार्ग पे जाना है या आपने चौड़े मार्ग पे जाना है। जैसे कि एक दरवाजा है, दरवाजे के दो डोर पोस्ट होते हैं, है ना, दो डोर पोस्ट होते हैं, दाहिनी और बाईं ओर। तो वैसे ही मैं आपको दो आयतें आपको दूंगी। मत्ती 5 उसकी 4 आयत, मत्ती 5 और उसकी 4 आयत, और रोमियो 10 और उसकी 9 आयत, रोमियो 10 और उसकी 9 आयत। जैसे कि इस सकड़े मार्ग के जो आगे जाके जो गेट है, वो गेट जो अनंत काल के जीवन की ओर हमें लेके जाता है, उसमें एक डोर पोस्ट जो है क्या कहती है मत्ती 5 और 4 की, हमारे को क्या होना है, वी हैव टू बी पुअर इन स्पिरिट। यानी हमें अपनी रूह में अपने आप को तोड़ना है, परमेश्वर के आगे नमर करना है। क्योंकि जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो क्या परमेश्वर को हम देखेंगे। जो रूह में टूटे हुए लोग हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। और वैसे ही रोमियो 10 और 9 के आयत के मुताबिक जो है, हमें कन्फेस करना है कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। जो मानेगा कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, और मानेगा कि वो गुनाहगार है, और पश्चाताप करेगा परमेश्वर के नाम से परमेश्वर के आगे, और रोएगा अपने गुनाह के आगे, और एक्सेप्ट करेगा कि वो गुनाहगार है, वो ही अनंत काल के जीवन की ओर, जो अनंत काल के जीवन को पाएगा, उस सकड़े मार्ग को पाएगा। परमेश्वर अपने भेद उसके ऊपर प्रकट करेगा। अब हम चौथे पॉइंट पे जाएंगे। जो सकड़ा मार्ग है वो रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड है बिकॉज ऑफ बिब्लिकल रेवलेशन। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि तंग है, तंग है। चौड़े में क्या है, आप आराम से खुला डुल्ला चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, कंफर्टेबल जिंदगी है, सब कुछ अच्छा है, सबके साथ अच्छे चल रहे हैं, सोशल लाइफ बहुत अच्छी है, सबके साथ खा पी रहे, बैठ रहे, कोई नाराज नहीं, किसी को नाराज नहीं कर रहे। लेकिन जो तंग रास्ता है उसमें ठेडे भी हैं, ठोकरे भी हैं, पैर भी शायद गड्ढे में पड़ जाए, हो सकता है ठोकर खा के गिर भी जाए। लेकिन तंग रास्ते पे लोग चलना पसंद नहीं करते। लेकिन तंग रास्ते का जो मैं चौथा पॉइंट आपको बता रही हूँ, इसकी पहचान क्या है, ये तंग है। ट्रायल्स, ट्रिबुलेशन, चैलेंजेस, आपके आगे जो परेशानियां, ऑब्स्टिकल्स जो आएंगी, शैतान आपके आगे रोड़े अटकाएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा जो आपको गाइड करेगा, आपके लिए एक लैंप का काम करेगा,
एक ज्योति का काम करेगा आपके कदमों के लिए। प्रभु प्रभु का कलाम जब आप वो पढ़ेंगे तो जो स्वर्ग के राज्य के खोजी हैं, जो स्वर्ग के राज्य के सिटीजन्स हैं, तो उनको परमेश्वर रेवलेशन देगा और उनको सही राह पर चलाएगा। हो ही नहीं सकता कि आप खो जाएं। जब आप वचन को पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे, ग्रहण करेंगे, और आपको अगर कोई ड्रीम और विजन भी आता है, उसको भी आप परमेश्वर के वचन को पढ़ के उसमें परमेश्वर से बात करके उसको समझने की कोशिश करेंगे परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, तो आप भटक जाएं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको गाइड करेगा। क्योंकि वो ही एक वो द्वार है जो आपको गाइड करेगा। और आपके एटीट्यूड्स और जो आपके एक्शंस हैं, यानी हमारे जो भी एक्शंस हैं, हमारे जो भी हम कदम उठाते हैं, हमारे जो भी डिसीजंस हैं, हमारे फैसले हैं जीवन के, हमारे एटीट्यूड यानी हमारा जो व्यवहार है एक दूसरे के प्रति, वो सब परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा हमें सिखाएगा। हमें कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, हर एक बात खुदा हमारे अंदर सही करेगा। यूहन्ना 8 और उसकी 31 आयत, यूहन्ना 8 और उसकी 31 आयत को आप पढ़ सकते हैं इसके रेफरेंस में। परमेश्वर का कलाम ही है जो हमें चौड़े मार्ग पे चलने से बचाएगा और हमें सकड़े मार्ग पर बने रहने का सामर्थ्य देगा। इसीलिए ये जो मार्ग है ये क्या है, तंग है, क्योंकि बिब्लिकल रेवलेशन की वजह से, क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमें गाइड करता है। अगर हमने किसी कंट्री का वीज़ा भी लेना है तो वहाँ के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए वहाँ के बाय लॉज को हम पढ़ते हैं, उसको फॉलो करते हैं, चेक लिस्ट को पूरा करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हमने लगाने हैं उसको पूरा करते हैं, तब जाके हमें वीज़ा उस कंट्री का मिलता है, एंट्री मिलती है। तो हम स्वर्ग के राज्य के जब स्वर्ग के राज्य की सिटीजनशिप के लिए जब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हम इसको हल्का क्यों जानते हैं, हम क्यों नहीं इसको सीरियसली लेते? क्योंकि वो तो अनंत काल का जीवन है। देखिए, अनंत काल के लिए या तो मृत्यु को आप पाएंगे या फिर आप जीवन को पाएंगे। जीवन को आप तब पाएंगे जब आप सकड़े मार्ग का चुनाव करेंगे, उस पर चलेंगे। और उसके ऊपर चलने के लिए आपको अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, आपको परमेश्वर के ऊपर निर्भर करना है, वचन को पढ़ना है। वचन अपने आप आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। 5वां पॉइंट, सकड़ा मार्ग जो है, इट रिक्वायर्स अस टू लीव मेनी प्रेशियस थिंग। सकड़े मार्ग पर चलने वाले लोगों को बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। बहुत सारी आपकी फेवरेट चीज़ें, आपकी प्रेशियस चीज़ें, आपकी कीमती चीज़ों को भी परमेश्वर बहुत बार आपको छोड़ने के लिए कह सकते हैं। जब हमें कनाडा से परमेश्वर इंडिया लेकर आया था, परमेश्वर ने ये वायदा मुझसे लिया था, मेरे परिवार से हमसे ये वायदा लिया था कि क्या तुम, मुझे परमेश्वर ने पर्सनली बोला था, क्या तुम कनाडा की लाइफ को छोड़ने के लिए रेडी हो? क्या तुम इसे सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो? क्योंकि मैंने परमेश्वर से सवाल किया था कि परमेश्वर, तूने कितना बड़ा विश्वास अब्राहम को दिया कि वो विश्वास का पिता कहलाया। मेरा विश्वास तो कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने मुझसे ये सवाल के बदले सवाल करा कि क्या तुम मेरे लिए इस कनाडा की ज़िंदगी को, अपने बेटे की जो सिटीजनशिप है, उसे गिव अप करने के लिए रेडी हो? क्या तुम छोड़ सकते हो मेरे लिए कुछ? और उस समय मेरी ज़ुबान बिल्कुल बंद हो गई और मेरी अंदर से आवाज़ नहीं निकली, क्योंकि सच में हम कई बार बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब चलना पड़ता है, जब एक्शन करना पड़ता है, वचन कहता है फेथ विदाउट वर्क इज डेड। आप विश्वास की बड़ी बड़ी बोल बोलिए, लेकिन जब चलना पड़ता है तब पता चलता है। तो चलने से ही परमेश्वर का प्रेम प्रूव होता है कि हम उससे प्यार करते हैं कि नहीं, हम उसके हुक्म को मानते हैं कि नहीं। और परमेश्वर ने एक एक चीज़ को बेचने के लिए हमें बोला कि ये सब कुछ यहाँ पे छोड़ दो। हमने एक एक चीज़ जो सेल कर दी और हम सब कुछ छोड़ के 2 साल के लिए परमेश्वर के मर्जी में हम इंडिया गए और परमेश्वर के काम को किया। जहाँ भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, हमने उस कार्य को किया। और परमेश्वर हमें टेस्ट भी करते हैं, कई बार हमारे ऊपर टेस्ट आता है, हमें बहुत सारी बातों को छोड़ने के लिए परमेश्वर कह सकते हैं। तो आप जब तंग रास्ते पर हैं, आप इसके लिए तैयार भी रहें कि परमेश्वर आपको बहुत सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए कह सकते हैं। इसके लिए हम पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हैं इफिसियों 4 अध्याय उसकी 22 से 24 आयत। इफिसियों 4 अध्याय उसकी 22 से 24 आयत। आप दूसरा रेफरेंस भी ले सकते हैं, लूक का 14 उसकी 26 आयत। लूक का 14 उसकी 26 आयत। यानी कि हमें कौन सी चीज़ों को छोड़ना है? हमारा वो पुराना जीवन, पुरानी आदतें,
पुराने दोस्त मित्र, हमारे वो सेल्फिश एम्बिशंस, हमारे सेल्फिश एम्बिशंस का, हम बहुत बारी अपने एम्बिशंस को रखते हैं, मुझे तो ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, मुझे वो पाना है, चाहे उसमें मर्जी परमेश्वर की है या नहीं है, लेकिन हमारे अपने डिजायर्स, अपने एम्बिशंस हैं। बहुत बार परमेश्वर हमें गिव अप करने के लिए कहता है, उन एम्बिशंस को छोड़ने के लिए कहता है। ऐसे बहुत सारे पास्टर्स, कई मैंने खुदा के दासों की ऐसी मैंने टेस्टिमनीज को सुना है, जहाँ वो मार्केटिंग के हेड हैं, जहाँ पे वो बिजनेसमैन है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें वो छोड़कर परमेश्वर की सेवा के लिए बुला लिया और उन्होंने उस जीवन को छोड़ दिया। बहुत बार परमेश्वर आपको छोड़ने के लिए, ज्यादातर आपको परमेश्वर छोड़ने के लिए कह सकते हैं कि आप तैयार हैं इस तंग रास्ते पर चलने के लिए। आपको तैयार रहना होगा कि परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक आपको चलना होगा और अपने सब सेल्फिश एम्बिशंस को गिव अप करना होगा और राज्य के लिए अपने आप को आपको परमेश्वर को देना होगा। 6वां पॉइंट, ये रास्ता कठिन है, ये रास्ता कठिन है। मत्ती 5:29 से 30 आयत को आप पढ़ सकते हैं। मत्ती 5:29 से 30 आयत। ये रास्ता कठिन क्यों है? क्योंकि हमें हर समय अपने आप को परमेश्वर में, धार्मिकता में चलने के लिए हमें जो बैटल करनी पड़ती है अपने गुनाहों के साथ, हमारी बहुत सारी कमियों घटियों के साथ हमें बैटल करना पड़ता है। विश्वास के साथ जो है हमें जो हथियार हैं आत्मा के वो पहनकर हमें फाइट करना पड़ता है। उन बैटल्स के साथ, उन जिद्दी जो है गुनाहों के साथ हमें फाइट करना पड़ता है। अपने अनगॉडली एटीट्यूड्स के साथ, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, ऐसी बातों के साथ, ऐसे सोच विचारों के साथ हमें हर समय जंग लड़नी पड़ती है। अपनी बहुत सारे व्यवहार के साथ जो परमेश्वर को नहीं भाते, हमें जंग लड़नी पड़ती है, ताकि हम जब हम उसमें से ओवरकम करते हैं, जब हम उस रास्ते में से निकल के जय को प्राप्त करते हैं, तो हम अपने कमजोर बहन भाई की भी मदद करते हैं उठने के लिए। और इस तंग रास्ते पर जब आप चलते हैं, तो इस तंग रास्ते पर चलते हुए आपको बहुत बार जो है नफरत का भी सामना करना पड़ेगा। आपको बहुत बार परसिक्यूशन, शैतान भी आपको आके सता सकता है और लोग भी आपको सताते हैं। 2 तिमोथियों 3:12 आयत, 2 तिमोथी 3 और उसकी 12 आयत को भी आप पढ़ें कि बहुत सारी हमें नफरत का सामना करना पड़ता है। बहुत बार हमारे बहन भाई, हमारे अजीज हमें छोड़ देते हैं, हमें पसंद नहीं करते, हमारे फ्रेंड्स, हमारे काम की जगह पर बहुत सारे लोग हमें लाइक नहीं करते, हमें पसंद नहीं करते, हमें हेट करते हैं। हम मसीह में विश्वास करते हैं, उसके लिए बहुत बारी हमें नौकरी नहीं मिलती, बहुत बारी हमारी प्रमोशंस रुक जाती हैं और ये परसिक्यूशन जो है हमें फेस करनी पड़ती है। लेकिन आप विश्वास करें, परमेश्वर जब आपके साथ है तो आपके खिलाफ कौन हो सकता है? हमारे आगे चाहे शैतान कितने ही रोड़े अटकाए, चाहे लोग हमारी अपॉर्चुनिटीज को छीन लें, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें जरूर उठाएगा। परमेश्वर हमारे को खड़ा करेगा और हमारा सर ऊंचा करेगा। 7वां और आखिरी जो पॉइंट है वो है कि इट लीड्स टू लाइफ, ये रास्ता अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। उसके लिए आप पढ़ सकते हैं रेफरेंसेस, यूहन्ना 17 उसकी 3 आयत, यूहन्ना 17 उसकी 3 आयत और यूहन्ना 10 और उसकी 10 आयत, यूहन्ना 10 और उसकी 10 आयत। मैं आपको सच में कह सकती हूँ, जब मैं भी प्रभु के पीछे चल रही हूँ और सकड़े मार्ग का चुनाव किया, प्रभु के सामर्थ्य से मैं इस रास्ते पर चल रही हूँ, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने वो एक ग्रेट क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम बहुत बार ढूंढते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इस कंट्री में अच्छा, उस कंट्री में अच्छा, लेकिन सबसे बेस्ट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो परमेश्वर में है। भाइयों और बहनों, परमेश्वर में वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है। क्यों? क्योंकि जब खुदा ही आपके साथ है, जब वो सेल्फ एग्जिस्टिंग क्रिएटर, जब वो इस पूरी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर, इस यूनिवर्स को बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ है, जिसके लिए ये जो जमीन है उसके पैरों की चौकी है और आसमान उसका सिंहासन है, तो आपको किसी चीज की कमी नहीं,
आज जब वो खुद सृजनहार आपके साथ है, मुहैया करने वाला परमेश्वर आपके साथ है, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है। और आपका जब रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है तो आप अनंत काल के जीवन को प्राप्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर एक तूफान को थमाने वाला परमेश्वर है और हर कठिनाई में हमें आनंद से भर देने वाला परमेश्वर है। बहुत बारी परमेश्वर जब हम दुख में से निकलते हैं, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है जो हमें मिनिस्टर करते हैं, हमारे मन को एकदम से आनंद से भर देते हैं, हमारे मन को एकदम से हमें गाना दे देते हैं प्रेजेस के लिए, हम प्रेज करना शुरू करते हैं। और इस जय के जीवन में जब हम चलते जाते हैं भाइयों बहनों, तो परमेश्वर हमें उस द्वार की ओर लेके आता है, क्योंकि वो कहता है आई एम द डोर। परमेश्वर ही वो द्वार है जो अनंत काल के जीवन की ओर लेकर जाएगा, जो उस अनंत जीवन की ओर आपको लेके जाएगा। यीशु मसीह ही उद्धार करता है। यीशु मसीह के बिना, अगर आपके जीवन में यीशु मसीह आज नहीं है, तो आप उद्धार के इस जीवन को नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन आज अगर आप तैयार हैं कि आप परमेश्वर को अपना जीवन देना चाहते हैं, तो आज आप अपना पश्चाताप कीजिए और परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाइए, रोइए और उससे गुनाह की माफी मांगिए, और वो सच में आपको उठाएगा और खड़ा करेगा और अपना वो जीवन का मुकुट आपको देगा, जो उसने अपने वचन में वायदा किया है कि आपको अनंत जीवन का वो मुकुट देगा और वो रिवॉर्ड देगा। रिवॉर्ड हमारा देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह ही है। इसीलिए अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं और आज परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर अपनी मर्जी हम पर जाहिर कर, और चुनाव करें, सही चुनाव करें सकड़े मार्ग पर चलने के लिए, क्योंकि वो अनंत जीवन की ओर लेके जाएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस बहुत अच्छी एक स्टडी के लिए जो परमेश्वर ने दिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे सुना है, और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से कि वो आपके आत्मिक हृदय को, आपकी आत्मिक कानों को खोले, ताकि आप इसे ग्रहण करें और 100 गुना फल लाएं। परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर आपको संभाले रहे, मेरी प्रार्थना है। यीशु के नाम से हम इस स्टडी को यहीं ख़त्म करते हैं। जय मसीह की।